साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार में जारी रिकवरी के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं बाजार स्टेबल है तो कहीं बाजार के अंदर 25 से 50 रुपये की रिकवरी का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो कल 6091 रुपये के भाव थे, 16 रुपये की नरमी के साथ भाव 6075 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से जयपुर मंडी 6425 रुपये पर स्टेबल बनी हुई है, जबकि दिल्ली और चरखी दादरी के अंदर 50-50 रुपये की तेजी का दौर देखा जा रहा है। दिल्ली 6275 रुपये और चरखी दादरी 6250 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। टोंक नेवाई में 25-25 रुपये तेजी के साथ भाव 6055 से 6075 रुपये के बोले गए हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव 6150 रुपये पर स्टेबल हैं, जबकि महेश एडिबल के भाव 50 रुपये की तेजी के साथ 7025 रुपये के बोले जा रहे हैं। अडानी बूंदी 25 रुपये की तेजी के साथ भाव 6450 रुपये। आगरा जर्नल के भाव 50 रुपये तेजी के साथ 6750 रुपये के बोले गए हैं। साथियों शाम तक हो सकता है बाजारों में और भी सुधारों की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आवकों का दौर 1,40,000 बैग्स पर आकर के अटक चुका है, उससे आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग आएगी उसी प्रकार से सुधारों का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से एक साथ बाजारों में गिरावट का रुख देखा जाता है, तो तेजी में तेजी और मंदी में मंदी सभी व्यापारियों के आकलन आते हैं। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार का मूवमेंट होता है उसी प्रकार की धारणाएं बाजार के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हम पहले से कहते रहे कि सरसों में फिलहाल फसल आने से पहले कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सरसों की मालिक सरकार बनी हुई है। सरकार जब भी माल छोड़ती है तो बाजारों में दबाव की स्थिति देखने को मिलती है, और जैसे ही बाजारों के अंदर टेंडरिंग के हिसाब से जो अराइवल होती है उसका असर बाजारों में देखा जाता है, और पुनः उसी प्रकार से रिकवरी होती हुई बाजारों में देखी जाती है जिस प्रकार से गिरावट का रुख देखा जाता है। हाँ, गिरावट का रुख एक साथ आता है, लेकिन जिस प्रकार से रिकवरी होती है वो धीमी गति से उसी स्तर पर जाकर के पहुंच जाती है जहां से बाजारों में वापसी का दौर देखा गया था। साथियों जिस प्रकार से मौसम विभाग आने वाले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जिस प्रकार की मौसम की गड़बड़ियों की भविष्यवाणियां कर रहा है, उसका असर धरातल पर किस प्रकार होगा उसका असर तो बाजारों में बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल के दौर में 20 जनवरी तक किसी भी प्रकार की बड़ी तेजी या मंदी की स्थितियां खाद्य तेल बाजारों में बनती हुई नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशी बाजारों की स्थितियां स्टेबल हैं उसी प्रकार से घरेलू बाजार भी एक सीमित दायरे में घूमता हुआ ही नजर आता है, जिसके चलते किसी बड़ी गिरावट या किसी बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। ट्रंप प्रशासन के बाद में किस प्रकार की नीति रीतियां रहेंगी, जिस प्रकार का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिलेगा उसका असर घरेलू बाजारों पर भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के दौर में जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा है कि सरसों का बाजार एक सीमित दायरे में सिमट चुका है, इसमें किसी बड़ी उठापटक की उम्मीद फिलहाल के दौर में करना बेईमानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां धरातल पर बनी हुई हैं उसके चलते किसी बड़ी गिरावट या किसी बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल के दौर में करना निरर्थक है। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से फसल की आवकों का दौर होगा उसी प्रकार के प्रेशर के साथ सरसों में एक दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस प्रकार से तेजी में तेजी और मंदी में मंदी, कुछ साथियों का विचार आता है कि जनवरी में 5000, फरवरी में 5000, कोई 5000 के नीचे भी अपने मूल्यांकन निचले स्तर पर करने लगता है। साथियों उस प्रकार की स्थितियां सरसों के बाजार में कहीं से कहीं तक बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। जैसा कि हम पहले से कह चुके हैं कि फसल पर भी सरसों 5000 रुपये नहीं बिकेगी। निश्चित तौर से सरसों का जो स्तर है वो ऊपर का क्या रहेगा इस विषय पर तो पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के दौर में इस प्रकार की अवधारणाओं के हिसाब से बाजार नहीं चलेगा। बाजार स्टेबल हो चुका है, एक सीमित दायरे में ही प्रदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।